अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। अगर आप इस तरह के तमाम लेक्चर्स तरतीब वाइज देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप यूट्यूब ओपन करेंगे। यूट्यूब के सर्च बार में आप मैथमेटिक्स सिनेमा टाइप करेंगे और उसको सर्च करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। उसके बाद ये जो मैथमेटिक्स सिनेमा है इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। होम, वीडियोस और ये तीसरा बटन प्लेलिस्ट का है। आप प्लेलिस्ट पर क्लिक करेंगे तो तमाम वीडियोस आपके पास तरतीब वाइज आ जाएंगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पर क्लास 9 है, क्लास 9 के जितने भी चैप्टर अपलोड हुए हैं वो सारे तरतीब वाइज आ जाएंगे। इसी तरह क्लास 10 है, फॉर एग्जांपल अगर आप क्लास 10 का क्वाड्रेटिक कोई है यानी कि फर्स्ट चैप्टर, या अगर आप इसका कोई से प्रैक्टिकल ज्योमेट्री चैप्टर देखना चाहते हैं तो आप प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके पास तमाम इस तरह के लेक्चर्स तरतीब वाइज आ जाएंगे। तो इस तरह आप तमाम वीडियोस को आसानी से देख सकते हैं। तो आइए अब हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अस्सलाम वालेकुम अजीज तलबा। एक्सरसाइज 7.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। ये क्वेश्चन बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है आइडेंटिफाई द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच द गिवन एंगल्स लाइज। यानी कि फर्स्ट हमारे पास एंगल है पाई/3। तो क्योंकि ये रेडियन में है तो हमने क्वाड्रेंटल एंगल्स भी रेडियन में ही बताने हैं। तो फर्स्ट पार्ट हम इसका अटेम्प्ट करते हैं। फर्स्ट पार्ट है पाई/3। तो इसको अगर आप चाहें तो इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्रीज में। आपने ये बस याद रखना है कि पाई रेडियन हमारे पास होते हैं 180 डिग्रीज। जब रेडियन में होता है तब रेडियन लिखना ज़रूरी नहीं होता। तो ये पाई है और ये 180 डिग्री है। यानी कि अगर हमने डिग्रीज में आना है तो जस्ट पाई की जगह 180 डिग्री रख देंगे, क्योंकि पाई रेडियन है। पाई रेडियन की जगह हम 180 डिग्री रख देंगे। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय अगर 3 करें तो ये 60 डिग्री बनता है। आप चाहें तो कैलकुलेटर से चेक कर लें। तो ये इक्वल टू 60 डिग्री है। और 60 डिग्री आपको पता है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में आता है, यानी कि ये 0, ये 90 डिग्री, और जो 90 डिग्री है इसको हम पाई/2 रेडियन भी कहते हैं। तो यहाँ पर हम पाई/2 रेडियन भी लिख लेते हैं। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास 180 डिग्री आता है और 180 डिग्री यानी कि पाई रेडियन। इसी तरह हमने नेक्स्ट जो क्वाड्रेंट में आना होता है, नेक्स्ट जो क्वाड्रेंटल एंगल होता है उसमें हमने पाई/2 ऐड करना होता है, यानी कि पाई प्लस पाई/2। तो ये बन जाएगा 3 पाई/2 या 270 डिग्री। देखें, अगर हमारे पास पाई है हम 180 नहीं लिखते। पाई से नेक्स्ट हमने पाई एक क्वाड्रेंटल एंगल है। नेक्स्ट क्वाड्रेंटल एंगल में आने के लिए आपने जस्ट क्या करना है, पाई प्लस पाई/2 करना है। एलसीएम लेंगे, 2 को पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, प्लस ये पाई ऑलरेडी मौजूद है नीचे। एलसीएम में 2 पाई प्लस पाई, ये हमारे पास आ जाएगा 3 पाई/2। इसी तरह मजीद हम इसमें पाई/2 ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास 2 पाई आ जाएगा। और यही पोजीशन है हमारे पास 360 डिग्री की, और यही पोजीशन है हमारे पास 2 पाई की। तो क्योंकि हमने बताना था पाई/3 का, तो पाई/3 बेसिकली 60 डिग्री बनता है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल angles between which pi/3 lies are 0 and pi/2 रेडियंस। तो इस तरह हमारा ये पार्ट कंप्लीट हो गया। इसी तरह हम ये रिमूव करके नेक्स्ट पार्ट अटेम्प्ट करते हैं इसका। सेकंड पार्ट है हमारे पास 3 पाई/4 रेडियंस। आप देखें, जैसे कि मैं पहले भी प्रीवियस पार्ट में भी मैंने बताया था आपको कि पाई रेडियन जो है उसको हम कह सकते हैं कि 180 डिग्री के बराबर होता है। तो हम पाई की जगह अगर 180 रखें, यानी कि 3 मल्टीप्लाइड बाय पाई की जगह 180 मल्टीप्लाई करें 540 आता है, डिवाइडेड बाय 4 करें तो ये हमारे पास
बनता है 135 डिग्री। अब देखें 135 डिग्री हमारे पास, ये 0, ये 90, ये 180, तो 90 और 180 के दरमियान हमारे पास 135 डिग्री आता है। और हम देख चुके हैं रेडियन में 90 को π/2 भी कहा जा सकता है और 180 को पाई भी कहा जा सकता है। सो हम यहाँ पर लिखेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच 3π/4 लाइज आर π/2 एंड पाई। तो इस तरह ये पार्ट भी हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसके थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं जो कि -π/4 है, तो उसके लिए ये रिमूव कर देते हैं। थर्ड पार्ट है हमारे पास -π/4। तो जिस तरह मैं पहले आपको बता चुका हूं कि पाई रेडियन हमारे पास होता है 180 डिग्री के, तो 180 डिग्री डिवाइड बाय 4 अगर हम करें तो ये हमारे पास बनता है 45 डिग्री। आपने कैलकुलेटर से ये चेक कर लेना है कि 45 डिग्री बनता है, क्योंकि नेगेटिव साइन है तो ये -45 डिग्री हो जाएगा। और नेगेटिव जब हमने एंगल लेना होता है तो वो क्लॉकवाइज लेना होता है, यानी कि वो हम इस तरफ ऐसे एंगल लेंगे। तकरीबन यहाँ पर हमारे पास -45 डिग्री बनता है, तो ये 0 डिग्री हमारे पास होता है। ये इस तरफ आए तो -90 डिग्री, और अगर हम रेडियन में आए तो ये 0 रेडियन, और ये हमारे पास -π/2 रेडियन। तो क्योंकि ये एंगल हमारे पास -π/4 ये इस क्वाड्रेंट में आता है, और ये इस क्वाड्रेंट के क्वाड्रेंटल एंगल 0 और -π/2 हैं। सो हम यहाँ पर लिखेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच -π/4 लाइज आर 0 एंड -π/2 रेडियन। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास -3π/4, तो उसके लिए सबसे पहले इसे हम रिमूव कर लेते हैं। फोर्थ पार्ट है हमारे पास -3π/4, तो इसको भी सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं। यहाँ पर भी नेगेटिव साइन है, तो हम जानते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री होता है। तो हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 180 के साथ, डिवाइड करते हैं 4 के साथ, तो ये -135 डिग्री बन जाएगा नेगेटिव साइन की वजह से। तो क्योंकि अब हमने एंगल लेना है क्लॉकवाइज, क्योंकि नेगेटिव एंगल है, ये 0 डिग्री और -90 डिग्री, यानी कि 0 रेडियन और -π/2 रेडियन। अब -90 से आगे यहाँ पर -180 डिग्री बनेगा, और अगर हम रेडियन में आए तो ये -π बनेगा। इसी तरह हम यहाँ पर जाएं तो ये -270 डिग्री या -3π/2 बनता है। तो क्योंकि 135 डिग्री है, -135 डिग्री है, तो वो यहाँ पर लाई करेगा -90 और -180 के बीच में। यहाँ पर हमारे पास -135 डिग्री आएगा, और अगर हम रेडियन में देखें तो -π/2 और -π के बीच में लाई करेगा। सो हम यहाँ पर लिखेंगे द क्लोजेस्ट क्वाड्रेंटल एंगल्स बिटवीन विच -3π/4 लाइज आर -π/2 एंड -π। तो इस तरह ये पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा। तो इस तरह हमने ये क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन नंबर 2 की तरह का था। नेक्स्ट लेक्चर में हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे।